भगवत साक्षात्कार हो गया। ये सब गोपियां अंत में फिर मुक्त हो गई। हे परीक्षित, अब इस महारास की कथा की फलश्रुति सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ साथ बार बार श्रवण करते हैं या कोई इसका वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा लेता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब जो लोग इस महारास को स्त्री और पुरुष के मिलन योग्य वासनामय क्रीड़ा समझकर रास लीला नाम का उद्घोष करते हैं, बोलते हैं, उन्हें ये सुखदेव जी द्वारा मारा गया तमाचा है। जिस कथा का श्रवण करने से फलश्रुति ये बताती है कि भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगमाश्व पहिनोत्य चिरेण धीर, कि काम विकार, हृदय का जो रोग लगा है काम विकार से, वो काम विकार रूपी रोग उसका छूट जाता है, उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। जिसकी कथा सुनने से काम भाव अगर सदा के लिए नष्ट हो जाए, वो कथा में काम टिक कैसे सकता है। और यहाँ तो कामदेव की भी परीक्षा हुई। एक दिन हमने महापुरुषों से सुना है कि कामदेव बड़े अभिमान में आए और कहा कि देखो प्रभु, मैंने महादेव का चित्त विचलित करने का सोचा था और महादेव ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया था। अब वही कामदेव जब रामावतार में प्रभु के समक्ष आया तो प्रभु ने कहा कि इस बार मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, इसलिए इस बार तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, अगला अवतार होगा उसमें आना, तब फिर बराबर का युद्ध होगा दोनों के बीच। कामदेव ने भी कहा कि ठीक है प्रभु, मेरे इस काम बाणों से बचा कौन है, पर आप पर भी मैं ये चलाऊंगा। और यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ खिला है, चांदनी चारों तरफ छिटकी हुई है, चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहे हैं। अब काम को भगवान बुलाते कि अब आ, अब तेरी बारी, अब तेरे योग्य संपूर्ण वातावरण, कामुक वातावरण वहां पर तैयार है, आओ, मैं भी हूँ, गोपिया भी है, तुम भी हो, तुम्हारे काम बाण भी है, चला कर देखो। महादेव भी इसमें सम्मिलित हुए तो कामदेव थोड़ा डरा कि क्या होगा। प्रभु ने कहा डरना मत, हम देख लेंगे सब। और जैसे ही काम ने अपने बाण चलाए, प्रत्येक बाण काम का विफल हुआ। लगा तो सही, लेकिन काम के बाणों का प्रभाव न गोपियों पर पड़ा न प्रभु पर पड़ा, और महादेव को तो छू भी नहीं सका, क्योंकि काम भाव बाह्य शरीर की वृत्ति है। शरीर ना हो तो फिर काय का काम, काय का वासना, काय का मोह। शरीर को लेकर ही तो देह में आसक्ति है, तभी काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। और जब शरीर ही छूट गया तो फिर काय का काम और काय का द्वेष, सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही गोपियों का और प्रभु का तो शरीर था दिखने भर को, लेकिन वहां शरीर से ही भगवत रस का पान होने लगा था, इसलिए इसे महारास कहते हैं। योगी जिस ध्यान में जाते हैं उसे समाधि कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करके वो समाधि के आनंद को प्राप्त किया जाता है। और ये महारास इंद्रियों के माध्यम से पाया जाता है, इसलिए दोनों का आनंद तो एक है, लेकिन वो इंद्रिय निग्रह करके फिर आनंद को प्राप्त करे तो इसमें
कुंडलिनी जगाओ, योग करो, प्राणायाम करो, शरीर को आड़ा तिरछा करो, योग को बारीकी से समझो, विज्ञान को बारीकी से समझो, प्राणों को एक दूसरे में मिलाते हुए मूलाधार से आरंभ करके यात्रा सहस्त्रसार तक ले जाओ, और फिर वहां भी अगर शरीर की मृत्यु आ जाए, फिर वो अटक जाए, मामला वहीं अटक जाता है, और फिर दूसरा जन्म धारण करो, और फिर 10-20 साल के हो जाओ, कोई योग्य गुरु मिले, और फिर आपकी वो यात्रा जहाँ रुकी है वहां से शुरू हो, न जाने कितने जन्म लग जाए, कितने वर्ष लग जाए, बहुत लंबी यात्रा है। लेकिन इसी जन्म में अब भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अगर धर्मात्मा होना हो, भक्त होना हो, उस प्रभु के रस का पान करना हो, भगवत रस का पान करना हो, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा सर्व सुलभ है। केवल दिशा मोड़नी है। जो प्रेम संसार में है वो प्रेम भगवान में करना है, बस इतनी सी बात। यूं जो हाथ है ना, यूं कर देना सीधा। उल्टे घड़े में पानी नहीं टिकता, सीधा घड़ा रखो, जल से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसी वृत्ति संसार में है तो उल्टा घड़ा है, सीधा घड़ा भगवत रस की प्राप्ति। तो यहाँ ये रास लीला के बारे में विशेष रूप से यहाँ वर्णन करते हैं, और